आलंबम लंबोदरम निर्गुणम निरालंबम आलंबम लंबोदरम प्रणव रूपम गजाननम सर्वदा प्रणमाम्यहम् सर्वदा प्रणमाम्यहम् सर्वदा प्रणमाम्यहम्। अनंत के अनंत शक्तियों में व्याप्त गजानन को मैं प्रणाम करता हूँ। यह जो मूलाधार की शक्ति है गजानन, यही सहस्रार में है, यही कूटस्थ आज्ञा चक्र में है। मां कुंडली अपने पतिदेव को गुप्त किए हुए रखे है, परम शिव को, शिवत्व को प्रकृति ने ढक रखा है। तो जब जीव अपनी मां से निवेदन करता है बेटा, तब मां उसे अपने पिता का परिचय कराती। संतान तभी जान पाती है ये मेरी मां, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे पिता हैं। परिचय का बोध केवल माता करा सकती है। माता ही है आधार। अविलंब विलंब सब समाप्त हो जाता है उसके सामने। वही निर्णायक है। समय के अनुकूल लोगों को चेतना का दीपक जलाना चाहिए और सत्य के दर्शन के लिए सत्य में रहने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए सत्य बोलना चाहिए, भय नहीं रखना चाहिए। भय मृत्यु का पहला कारण है। जो निरंतर शुद्ध चैतन्य में रहता है उसका भय समाप्त हो जाता है। सत्य में रहने वाले का भय नहीं रहता, असत्य में रहने वाले का भय रहता है। इसीलिए 5 नियम और 5 यम, इन 10 को जो पालन करता है वही अपने मन पर नियंत्रण कर सकता है, आज्ञा चक्र में कूटस्थ में बैठ सकता है। बड़े बड़े प्रवचनकार कथाएं कहती हैं। मैंने एक प्रवचनकार से पूछा, आप मुझे परमात्मा के दर्शन करा सकते हो? बोले अभी हाल बैठिए। कहाँ चलें? बोले आइए मेरी कुटिया में। मैं उनकी कुटिया में गया। बोले मित्र, अब तक मैंने भी दर्शन नहीं किए। मैंने कहा ये बात तो आप मंच पर भी कह सकते थे। हाँ, मैंने अपने प्रभु के दर्शन किए। मैंने अपनी माँ के दर्शन किए, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन किए, बाबा बाल बजरंगनाथ के दर्शन किए। मैं कैसे कहता हूं कि दर्शन नहीं किए? तो ये जो व्यापारी हैं ना जगत के इनका खेल निराला। करें व्यापार।
इस नाट्यशाला में सभी अभिनय करने आते हैं, लेकिन जो रंगमंच का सूत्रधार है उसके दर्शन करने के लिए सूत्र तो पकड़ना पड़ेगा, सूत्र के साथ ही आगे खेल देखना पड़ेगा। वो सूत्र है केवल गुरु, तत्वदर्शी गुरु, जिसमें कूटस्थ में बैठे हुए अपने चैतन्य को देख लिया है, जिसने अपने आज्ञा चक्र में बैठे हुए चैतन्य को देख लिया है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण की नदियों को पार करके निर्गुण को देख लिया है, और उसके समझ में निर्गुण और सगुण में भेद नहीं रहा है, तब कहीं अनहद गाजता है तो नाद सुनाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है। इस चेतना को देखना ही तो सत्य है, तब सत्य में स्थिर होता, असत्य बोलने की हिम्मत नहीं होती। और उसे अनुभव हो जाता है, आत्मा न जायते न म्रियते कदा। ये आत्मा न मरती है मित्रों, भगवत रस अपनी जगह है। राम राम कहते हुए राम प्रकट होते हैं, ये सत्य है, लेकिन भैया राम कहने की कला की भी आवश्यकता है। जब तक वो ऊर्जा केवल जिह्वा के बाह्य भाग में पड़ी रहेगी, तब खेला नहीं होगा। जब जिह्वा तालु में लगे और तालु विवर में जाकर के प्रज्ञा का ज्ञान दिला करके, अमृत वर्षा दिखला करके, जब अमृत वर्षिणी होती है, तब वो निराकार साकार भेद मिटा करके त्रिकोण से बिंदु में समाहित होती है। और जब बिंदु का दर्शन होता है, बिन बाती बिन तेल के जग में हो तो उजार, सूर्य बिना दिन लाग्य तार, चंद्र बिना निशिद्वार। बिना सूर्य के बिना दिन प्रकाशित होता है, और चंद्र के बिना निशि का द्वार खुल जाता है। चारों ओर चांदनी ही चांदनी, प्रकाश ही प्रकाश, अलौकिक प्रकाश जब नाथ दिखाते हैं, तो फिर बालक अनाथ कहाँ रह जाएगा। लेकिन कई बार शिक्षक से विद्यार्थी भागता है। अरे कंप्यूटर हमें दर्शन कराता है, चेतना देता है, तो पहले हम जो दर्शन करा रहा है उसके बारे में भी तो जाने। कुछ पाने के लिए कुछ खोलना पड़ता है। क्या करते हैं साधक? रस रस की बात सुन लेते हैं और जो आधार है उसे छोड़ देते हैं। आधार मत छोड़ो। और गुरु अंधा भी है, तो भी वो ज्ञानी है। न वहाँ
किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, वहाँ तो खुला आकाश। अलख का लक्ष्य मिल जाने पर निरंजन अपने आप आ जाता। मैं सभी से कहूँगा कि भजनानंद में रहो, ज्ञानानंद में रहो, भक्ति के आनंद में रहो। ध्यान रखना लेकिन अपने आज्ञा चक्र में बैठने का प्रयास करो। नीचे नीचे शरीर की जब 6 चक्रों को भेद लोगे, माँ ललिता चालीसा को पाठ करो। अरे अकेला बजरंग बाण जीवन के सत्य का प्रकाश दे देता है। हनुमान जी के स्मरण मात्र से सारी ग्रंथियां स्वयं खुल जाती हैं। गणेश हैं, हनुमान जी हैं, भैरव हैं, ये जीव के आनंद को देने वाले शक्तियां हैं। लोग कहते हैं तो सब तंत्र में, तंत्र मंत्र यंत्र ये तीनों एक ही हैं। यंत्र ये शरीर है, मंत्र जो हमारी वाणी से स्वर व्यंजन फूटते हैं वह है। यंत्र तंत्र मंत्र तभी पूर्णता प्राप्त होगी। एक बार किसी सूत्रधार से सूत्र पकड़ के देखो, किसी गुरु से उनकी अनुभूति और अभिव्यक्ति को अनुभव करो, अपने आप हो जाए। अरे मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे हाथ में क्या है। अरे जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। हाथ में सब कुछ है। इसमें ब्रह्म तीर्थ भी है, पितृ तीर्थ भी है। जिस लोक को पाना चाहो है इस हाथ में प्राप्त कर सकते। ये तो मणियों का खजाना है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, कर के मूल में गोविंद हैं। प्रभाते कर दर्शन। ये 2 हाथ हैं, एक बायां एक सीधा। सारा ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म नाड़ी का ज्ञान है, नाड़ी भेदन का ज्ञान है। भोग में बायां है, योग में सीधा है। काहे का भेद है? कन्या वामांगी, परंतु यज्ञ में दाहिनी ओर। सब समय और चेतना का आधार है। जागो, उठो, अपने अपने कर्तव्य को करो, व्यर्थ में समय नष्ट नहीं करो। जो छात्र हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो अपनी पूरी तरह से शिक्षा में तन्मयता लाएं। सारे विषय एक बराबर हैं, परंतु जिस विषय में मन नहीं लगे उसको गहराई से फिर से अपने शिक्षक के साथ जुड़ करके, अपने आचार्य के साथ जुड़ करके उसे प्राप्त करो। ऐसे ही अध्यात्म है।
जो चाहोगे वही मिलेगा, लेकिन चाह के मिटने के बाद जो मिलेगा वह परमात्मा हुआ। जब तक इच्छा है तब तक भोग हैं। इच्छा शून्य होना योग है। कर्म करो, ज्ञान पूर्वक करो, भाव से करो, और फल उस परमात्मा की कृपा पर छोड़ दो। संपूर्ण गीता का इतना ही सार है। जागो, उठो, चिरंतन अपने चैतन्य में ध्यान दो। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरु जी।